वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लास है। मैं जसबी जब लद्दाख में तनाव अपने चरम पर है और दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के खिलाफ डटी हुई, इस दौरान भारत अपना सबसे खतरनाक हथियार ब्रह्मोस मिसाइल चीन के ही पड़ोसी देश वियतनाम को देने जा रहा है, जिसकी अनुमति रूस के द्वारा प्रदान कर दी गई है। हालांकि वियतनाम लंबे समय से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वियतनाम को इस वजह से भारत नहीं बेच पा रहा था क्योंकि रूस से अनुमति प्रदान नहीं हो पाई थी, क्योंकि रूस और भारत का ये संयुक्त प्रोजेक्ट है जिस पर रूस की भी 50% की हिस्सेदारी, इसलिए रूस से तीसरे देश को बेचने के लिए अनुमति आवश्यक थी। तो अब रूस के द्वारा ये अनुमति प्रदान कर गई। जैसा कि यहाँ पर oneindia.com पर ये एक आर्टिकल देख पा रहे हो कि रूस ने कि हाँ वियतनाम को भारत सप्लाई करेगा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। तो इसके ऊपर अब आज के वीडियो हम बात करेंगे, बने रहेंगे वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि वियतनाम हालांकि नहीं ब्रह्मोस मिसाइल बल्कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी खरीदना चाह रहा था, ताकि इन दोनों को ही अपनी सुरक्षा के लिए दक्षिणी चीन सागर प्लस उसके आसपास के क्षेत्रों में तैनात कर सके, ताकि चीन के बढ़ते अग्रेसन को रोक सके। क्योंकि आज चाइना लगातार अग्रेसिव हो रहा है दक्षिणी चीन सागर में, पूरे चीन सागर पर अपना दक्षिणी चीन सागर पर दावेदारी करता है और आए दिन इन देशों को धमकाता है, न केवल वियतनाम को बल्कि फिलीपींस ब्रुनई सहित आसियान के अन्य देशों को भी धमकाता रहता है। और ये देश अपना दावा करते हैं, लेकिन चीन पूरे दक्षिणी चीन सागर पर अपने दावेदारी कर रहा है। तो अब यदि जब भारत ये मिसाइल अपनी जो सबसे शक्तिशाली और सबसे तेज मिसाइल है ये वियतनाम को देगा, तो इससे वियतनाम को न केवल सुरक्षा ही प्रदान होगी बल्कि भारत और वियतनाम के और भी गहरे संबंध होंगे। और यदि हम बात करें कि वियतनाम की, तो ये ऊपर यहाँ पर आप देख रहे हो वियतनाम के उत्तर में है चाइना, और ये जो पीले कलर में है हिंद महासागर दक्षिण चीन सागर के तट पर ये है पीले कलर में पूरा वियतनाम है, ये वियतनाम है। तो अब यहाँ पर आए दिन ही इनको रहता, तो अब ये न केवल भारत वियतनाम को अपना ये मिसाइल देकर न कर उससे संबंधों को ही मजबूत करेगा, लेकिन बल्कि इससे चीन को जवाब मिलेगा, क्योंकि चीन आए दिन भारत के पड़ोसी देशों को भारत के खिलाफ भड़काता रहता, और न केवल भड़काता रहता बल्कि यहाँ तक कि पाकिस्तान को तो उसने अपने हथियारों को भी निर्यात करके भारत की सुरक्षा को खतरा पैदा किया। और अब ऐसा नहीं होगा, भारत भी अब चीन की भाषा में ही चीन के ही पड़ोसी देशों को हथियार देने जा रहा है। आज यदि हम बात करें वियतनाम को आने वाले समय में फिलीपींस को और दूसरे भी ब्रह्मा को और भी बहुत से देशों को भारत हथियार अपने सप्लाई करेगा, न केवल इन देशों को बल्कि ताइवान तक को सप्लाई करेगा, क्योंकि ताइवान चाइना की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, क्योंकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है लेकिन ताइवान एक अपना स्वतंत्र देश मानता है। इतना ही नहीं है, एक खबर ये भी आ रही है कि जो चीन के पड़ोस में चीन के उत्तर में मंगोलिया है, और चीन और मंगोलिया के बीच में हमेशा रिलेशन खराब ही रहते, तो भारत उसे भी हथियार देने की कोशिश कर रहा है ताकि चीन को चारों तरफ से घेरा जाए। अब यदि हम थोड़ी सी बात करें ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में, देखिए ब्रह्मोस मिसाइल की यदि हम लंबाई की बात करें तो ये 4.8 मीटर लंबी और 3000 किलोग्राम वजन की, और 200 किलोग्राम के जो ये कन्वेंशनल वेपन्स के साथ साथ परमाणु हथियारों को भी ले जा सकने में सक्षम है। यदि हम इसकी मारक क्षमता की हम बात करें तो ये 300 से 500 किलोमीटर तक की इसकी मारक क्षमता है, और इसकी रफ्तार बहुत तेज है। दुनिया की ये कहा जाता है कि सबसे तेज मिसाइलों में से एक है, यानी कि 3430 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हमला करती है, और भारत की पहली स्वदेशी मिसाइल है। हालांकि ये रूस के सहयोग से बनाई गई। और आज के समय में यदि हम बात करें तो ये लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के सीमा के ऊपर यानी कि LAC के ऊपर तैनात है। जब से 15 जून से गलवान घाटी में जब दोनों देशों के बीच में झड़प हुई, तब से भारत के द्वारा ये तैनात कर दी गई, और ये दुनिया की सबसे तेज मिसाइल है, और इसे दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम इसे रोक पाने में असंभव है। और इसे न केवल सुखोई विमान से बल्कि तेजस से जैसे फाइटर जेट से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। यहाँ पर आप खूबसूरत तस्वीर देख पा रहे होंगे, ये है भारत की सबसे तेज मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल की यदि हम बात करें। और न केवल इसमें यहाँ पर हम वियतनाम की नहीं बल्कि दुनिया के 70 देश इसकी मांग कर चुके हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ये फेमस और कितनी मजबूत
तो तेज मिसाइल है ये, और क्योंकि 70 देश इसकी मांग चुके हैं, जिसमें वियतनाम के अलावा ब्राज़ील की बात करें, चिली की बात करो, फिलीपींस, साउथ कोरिया, अल्जीरिया, ग्रीस, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, थाईलैंड, इजिप्ट, सिंगापुर, बुल्गारिया सहित 70 देश इस मिसाइल को खरीदने की इच्छा जता चुके हैं। और विशेष रूप से जो चीन से परेशान तटीय देश हैं जिनकी हम बात कर चुके हैं, जैसे फिलीपींस की बात करें हम, साउथ कोरिया की बात करें, या इधर से आप मलेशिया है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, तो ये वेरियस देश हैं जो चीन के साथ पड़ोसी देश हैं, और चीन आए दिन इनको परेशान करता रहता। वो देश भारत से कई दशकों से, यानी कि पिछले 1 दशक से आग्रह कर रहे हैं कि उन्हें ये मिसाइल दी जाए, लेकिन वो पहले जो हम बात कर चुके हैं कि क्योंकि ये रूस का साथ हमारा संयुक्त प्रोजेक्ट है, तो तीसरे देश में बेचने के लिए रूस से अनुमति लेना जरूरी था, क्योंकि रूस भी थोड़ा सा झिझक रहा था, क्योंकि रूस के साथ आज की डेट में चाइना के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन है, तो इस वजह से भी रसिया थोड़ा सा हिचकिचा रहा था। लेकिन अब रूस के द्वारा भी चीन की जिस प्रकार की विस्तारवादी नीति और लगातार वो पड़ोसी देशों के प्रति अग्रेसिव हो रहा है, ऐसे में अब रसिया के द्वारा ये अनुमति प्रदान कर दी गई, और अब भारत खुलकर इन देशों को अपनी ये मिसाइल बेच सकता है। इससे न केवल इन देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत होंगे, लेकिन भारत को लगभग $5 अरब का अतिरिक्त आय भी प्राप्त होगी। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे। मिलता हूँ इसी प्रकार और वीडियो के साथ। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।